हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि ये हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा बीएनएस के सेक्शन पावर देता है, पावर देने को, और पावर कैसे देता है। किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर पावर देता है या फिर उनके पद के आधार पर यानी उनके स्टेटस के आधार पर उन्हें पावर देता है, यानी उनको शक्तियां देता है। तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। ये हमारे बीएनएसएस के चैप्टर 3 में सेक्शन 26 और सीआरपीसी के सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है, यानी इसमें बताया गया है कि मोड ऑफ कन्फेयरिंग पावर मतलब शक्तियां प्रदान करने का ढंग, यानी शक्तियां कैसे दी जाएगी, कौन देगा, ये हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पावर दी जाएगी। अब देख लेते हैं सेक्शन 26 सब कोर्स 1 क्या कहता है। कहता है कि इस संहिता के अंडर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा किसी पर्सन को इंपावर करेगा उनके नाम के आधार पर या उनके पद के आधार पर, यानी उनके स्टेटस के आधार पर ऑफिशियल टाइटल बताएगा, यानी कि उनको बताएगा कि उनका कौन सा पद है, यानी कि उनका कौन सा स्टेटस है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मुझे सेकंड क्लास, उनको क्लासेस बताया है, यानी क्लासेस का वर्गीकरण कर दिया जाएगा। कौन करेगा? ये हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, एक ऑर्डर के द्वारा ऑफिशियल टाइटल उन्हें बताया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 ये कहता है। अब आ जाओ सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 क्या कहता है। कहता है कि जब ऑफिसर्स को, यानी जब ऑफिसर से कम्युनिकेट किया जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब ऑफिसर को पता चलेगा कि उनको इंपावर कर दिया गया है किस चीज के लिए, उनके पद के आधार पर, उनके स्टेटस के आधार पर उनको इंपावर कर दिया गया उस स्टेटस के आधार पर, तब से वो पावर इफेक्ट में ये भी बोल सकता है कि ऐसा ऑर्डर इफेक्ट में तब आएगा जब उस पर्सन को पता चलेगा कि उसको इंपावर कर दिया गया है उस पद के आधार पर, यानी उस स्टेटस के आधार पर उस पर्सन से कम्युनिकेट किया जाएगा, तो वो ऑर्डर इफेक्ट में आएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। कल फिर मेरी नई वीडियो के साथ बाय।